से देखना आप लोग। देखो हम बताएं क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सिर्फ आपको बैठना है यहाँ पर आराम से, और बैठे बैठे वो समझ में आ जाएगी आपको। कुछ नहीं करना पड़ता है उसके लिए ज़्यादा एफर्ट। सिर्फ जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बेस वो अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस से आएगी, वो अपने आप आ जाती है। कुछ समय बाद आप स्वयं फॉर्मूले डिज़ाइन करने लगोगे, फॉर्मूले बनाने लगोगे, और थोड़ा जो हम बातें बताएं उसको सुनते जाना। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है कि जब आप आगे का रूल पढ़ोगे तो वो पीछे से कनेक्ट होता जाएगा। तो आप जब आगे चलते जाओगे ना, तो पीछे की चीज़ें इसमें गलत साबित नहीं होने वाली हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमने जो पीछे पढ़ा वो एक्सेप्शन था, आगे जो पढ़ रहे हैं वो कुछ एक्सेप्शन नहीं होने वाला है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके। ठीक है ना। वो जब आप केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे तो वो अलग चीज़ें हैं, उनमें एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आना है। तो हर चीज़ें कनेक्ट होते जानी है, आना, ये बात ध्यान रखनी है। अब आज हम सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना सिखाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूला लिखना जरूर आना चाहिए। किसी फार्मूले को आप 4 तरीके से लिख सकते हो। एक मॉलिक्यूलर बेस में, एक स्ट्रक्चर बेस में लिख सकते हो, एक कंडेंस बेस में, और एक बॉन्ड लाइन में। ये 4 तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर फार्मूला लिखना आना ही चाहिए। बॉन्ड लाइन ये सबसे स्टैंडर्ड वाला फार्मूला है, जो आप जब नीट IIT जेईई के करोगे ना, तो सब क्वेश्चन बॉन्ड लाइन में ही आते हैं, है ना। तो वो भी आपको आने चाहिए, है ना। तो फिर इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ाते हैं, लेकिन पहले आपको हम फॉर्मूले डिजाइन करना सिखा दें। ठीक है ना। डालिए हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके हाइड्रोकार्बन्स भी आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी represented in the following way. Organic compounds can be represented in the following way. 4 तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहले चारों के नाम लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको आगे जाके हम बार बार नहीं लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, शॉर्ट में MF लिख देंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकेंड है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम सीधे SF लिख देंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। थर्ड वन है आपका कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, इसको हम CF लिख देंगे। एंड फोर्थ वन है बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको हम लिख देंगे BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे रिप्रेजेंट। अब आपको फार्मूला में हाइड्रोजन की भी टेंशन नहीं आएगी, हाइड्रोजन भी आप अपने आप लगाना सीख जाओगे। ठीक है।
हम स्टार्ट करते हैं आपके फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे हम एक मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं आपके सामने, ईथेन, ईथेन को लिख रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। हमने एक मॉलिक्यूल लिखा ईथेन, ईथेन। अब इसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए, पहली बात तो ये है। कैसे? नाम सुन के। एस से पता चला हमें 2 कार्बन है, और एन से पता चला हाइड्रोजन डबल +2 होंगे, तो 2 का डबल 4 और +2 6 जी। ऐसे हमें इनके नाम आने चाहिए। ये जो हमने अभी लिखा है, ये इसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, आपको पता है ये एल्केन है, तो सभी कार्बन के बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। एक क्लियर है आपका? तो हमने इन दोनों कार्बन के बीच में क्या लगा दिया? सिंगल बॉन्ड। अब आप अगर आपको हाइड्रोजन की गिनती, हाइड्रोजन पता भी नहीं थे कितने होते हैं, तो वो अपने आप बैलेंस होते हैं। आपको कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 करनी है, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ एक बॉन्ड है, अभी कितने बॉन्ड कम रहे हैं इसके पास, तो कितने हाइड्रोजन लगा देंगे? 3। अच्छा, ये जो बॉन्ड होता है शेयर्ड वाला बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये दोनों कार्बन का होता है। ये नहीं कि आपने इस बॉन्ड को इसमें काउंट कर लिया तो इसमें नहीं, किसी भी एटम्स के या एलिमेंट के चारों तरफ आपको देखना है, जितने डायरेक्ट बॉन्ड जुड़े होंगे वो उसके भी बॉन्ड है, और दूसरे वाला जुड़ा हुआ तो वो उसके भी बॉन्ड है। तो 1 2 3 4, इसकी भी कितनी करनी है हमें? 3। तो 1 2 3 4। तो अगर हमें कोई कह देता है इथेन हम 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6। सारी बात समझ में? तो जे इसका कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस वन इज, सभी फॉर्मूले आने चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, है ना। जब आपको सभी प्रकार के फॉर्मूले पता होंगे, जब आप जाके आप ऑर्गेनिक रिएक्शन कर पाओगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसका कंडेंस फॉर्मूला की। कंडेंस फार्मूला को क्या किया जाता है? स्ट्रक्चरल फॉर्म को ही थोड़ा छोटे करके लिख दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे CH3, तो ये लिख दिया हमने CH3, फिर बॉन्ड, और फिर क्या है? CH3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्या सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे? CH3 यहाँ पर क्या हुआ है, हमने इस CH3 मॉलिक्यूल को लिखा और फिर बॉन्ड लगा दिया, फिर CH3। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हमने यहाँ पर लिखा था तो 3 हाइड्रोजन पीछे कर दिए थे, और यहाँ 3 इसके साथ कर दिए। दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत नहीं है। बस इसमें थोड़ा ये होता है कि साफ साफ दिखता है कि लिंकेज किसके बीच में है? कार्बन एंड कार्बन की। पता चल रहा है ना लिंकेज किसके बीच में है? कार्बन एंड कार्बन। और इसमें हमें अपने आप अज्यूम लगाना पड़ता है कि लिंकेज किसके बीच में है? कार्बन एंड कार्बन। तो दोनों ही सही तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका लिख दीजिए। बस इसमें क्या है, हमने शो ऐसा किया है कि हमने उसको एक्चुअल बताया है कि C से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, फिर ये वाला C इस कार्बन से लगा हुआ है, और फिर इस C से भी कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो ये इसका कौन सा फॉर्मूला हुआ? कंडेंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को ही छोटा करके लिख दोगे तो क्या होता है? कंडेंस फॉर्मूला। और इन फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर फॉर्मूले की भी बहुत कम, कंडेंस फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम लगभग जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, सभी के सभी कंडेंस फॉर्मूले में ही लिखते हैं, लगभग आपकी ना, मैक्सिमम रिएक्शन इसमें लिखते हैं आपकी कंडेंस। अब बात आई बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना। ये किसी भी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका होता है। इससे इस फॉर्मूले के द्वारा आप बड़े से बड़े फॉर्मूले को सेकंड्स में, 5 सेकंड 10 सेकंड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इतना सारा झंझट नहीं करनी पड़ती है। इस फॉर्मूले में एक चीज़ एज्यूम करके मानी जाती है कि कार्बन अपने आप बैलेंस है, और वो जब हम ओपन करके लिखेंगे तो उसको बैलेंस करके ही लिखते हैं, एज्यूम करके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, हर एक कॉर्नर को इसमें क्या माना जाता है? कार्बन। बॉन्ड लाइन में हर एक कॉर्नर को क्या माना जाता है? कार्बन। अब हमसे कहा किसी ने इसकी बॉन्ड लाइन बनाओ, तो हमने एक है दी जी। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ इथेन। कैसे पता चला हमें? हम क्या करते हैं, हर एक कॉर्नर को क्या मानते हैं इसमें? कार्बन। तो यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, और इनके बीच में क्या है? बॉन्ड।
और हाइड्रोजन हमें अपने आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें बैलेंस है, मतलब जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने ही होंगे। बात समझ में आई? ये क्या थी इसकी बॉन्ड लाइन, नोट करें इसको, फिर और प्रैक्टिस कराते हैं। बॉन्ड लाइन अभी बता देते हैं, और है ना, अभी बोल को प्रैक्टिस से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बोलो परेशान मत हो, अभी बताते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, हो गया, हो गया, चलिए ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ से अब थोड़ा स्पीड से करते हैं, है ना। देखो ध्यान से, अब हम 3 फॉर्मूले यहाँ पर लिखते हैं और तीनों की बॉन्ड लाइन बनाते हैं, ठीक है। प्रोपेन, प्रोपेन अब नाम नहीं लिख रहे क्योंकि नेम वेम तो हमें आते हैं, हमें तो सीधे अब इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रोपेन मतलब प्रोप से 3 और एन आ रहा है, मतलब डबल प्लस 2 तो कितना 8 प्रोपेन। प्रोपीन प्रोप से कितना 3 और हाइड्रोजन कितने करने हैं डबल, इन से पता चला तो कितने हो गए 6 हो गए। प्रोपाइन प्रोप से पता चला 3 और हाइड्रोजन डबल माइनस कितने करने हैं 2, तो ये 3 हो गए, है ना। अब ये तो सबके हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, इन तीनों, ये तीनों क्या हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। अब इन तीनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाते हैं, देखो ध्यान से, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, तो यहाँ 3 कार्बन है, ये हमने यहाँ 3 कार्बन लगा दिए, है ना। देखो पहले इस वाले को और समझ लो, फिर साथ में लिखते जाना, ठीक है। एक और समझ लो यहाँ पर पूरा ध्यान, यहाँ देखो है उसका 3, यहाँ भी कितने कार्बन है 3, यहाँ भी 3 लगा दिए, लेकिन हमें पता है इन है तो कम से कम एक डबल बॉन्ड तो इसके साथ होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर 1 होगा 2 होगा 3 होंगे, वो सब आगे जाके प्रीफिक्स लगते हैं, जैसे 1 इन है तो इन, 2 इन है तो डाईन, 3 है तो ट्राईन, 4 है तो टेट्राइन, ये सब आगे जाके सब पता चलने वाला है। लेकिन जब नहीं बताया गया तो आपको अज्यूम करना है एक ही बॉन्ड है, जैसे हमने बोला प्रोपीन, तो सर कहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे डबल बॉन्ड की, यहाँ कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली अभी, चाहे जहाँ लगा दो। ये बना दी हमने प्रोपीन। और ये प्रोपाइन, तो प्रोप से कितना होगा 3 और आइन से कितने बॉन्ड लगेंगे ट्रिपल बॉन्ड, एक ही, जब तक नंबर नहीं बताए गए आपको एक ही, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आइन। अब देखो हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, ये आपका बैलेंस करते हैं हम इसको, कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको 3 चाहिए ना 3, तो 1 2 और ये 3, 4 बैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 ऐसे ही हाइड्रोजन लगाए। इसकी बैलेंसी देख ले 1 और 2 पहले से, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। इसकी देखें 3 1 2 3। अब आप अगर देखोगे तो ये यही फॉर्मूला है, C3 3 2 5 और 3 8, वही बन गया है ना आपका, अपने आप बन जाते हैं सब चीज़ें, जब आपको पता होंगी ना तो अब ऑटोमेटिक सही होना चालू हो जाती है ना। इसका देखें तो 2 बैलेंसी पहले से इस कार्बन की, कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2 ही। अब आप कोई बच्चा कहे सर आपने ऐसे लगाए, हम ऐसे वर्टिकल में लगा दें, कोई दिक्कत, या फिर इस वाले को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डार्क कार्बन से डायरेक्ट लगाना है आप कैसे भी लगाओ कोई, ठीक है। 4, इसकी कितनी वैलेंसी हो रही है 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा 1 लगेगा, आप नीचे ऊपर कहीं भी लगा दो, ठीक है। इसमें कितने लगेंगे 3 1 2 3। अब देखिए ऑटोमेटिक आपका वही फॉर्मूला आ गया होगा, 3 और H कितने 6, है ना, अपने आप आते हैं, वो गलत होने की चांस ही नहीं। यहाँ देख लें 1 2 3 पहले से हो रहा, तो इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगेगा
चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1 2 3 4 पहले से बैलेंस है तो इसमें नहीं लगेगा। इस कार्बन में कितने लगेंगे 3, 1 2 3 ये बैलेंस, तो कितना होगा C3H4। अभी रुक जाओ फिर लिख लेना, इसके बाद हम भी स्पीड से चलेंगे, लेकिन अभी एक बात देख लो है ना। अब इसको कंडेंस करके लिखना है, छोटा करके लिखना है इसको, कंडेंस फॉर्मूला। तो CH3, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, CH3 फिर क्या है CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH, तो ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। इसका देखें CH3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसका हो गया कंडेंस फॉर्मूला। इसमें देखें तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन देखें है ना, समझना है। अब सर हम ऐसी कितनी भी लंबी लाइन खींच दें, ये तो 2 ही कार्बन होंगे, चाहे हम कितनी हमें क्या, अब 3 कार्बन सर कैसे बनाएं, बिल्कुल इसके बाद आप 3 क्या 10 क्या 20 क्या सभी कार्बन बना दोगे। इसके लिए जिग जैग मोशन शो किया जाता है। जिग जैग मोशन का मतलब कैसे है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 4 बनाने होते 4 कार्बन 5 कार्बन, दिख रहा है अंश, समझ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये प्रोपेन लिखा हुआ है। आज के बाद ये लिखा मिल जाए फॉर्मूला तो ये क्या लिखा हुआ है प्रोपेन। और इस आपको अपने आप पता चल, अभी तो कुछ चालू ही नहीं हुआ, ये सब चीज़ें आपके लिए समान से भी आसान हो जाएंगी, ABCD से भी आसान, क्योंकि हमें पता है कि ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाके तो आप एक से एक फॉर्मूले सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये तीनों चीज़ एक, चारों चीज़ एक ही लिखी हुई हैं। अगर ये दिया होता तो हम इसको लिखना आना चाहिए, इससे इसको भी इसको भी इसको भी, ये सब आ जाएंगे अभी। तो ये प्रोपेन कैसे माना हमने, यहाँ 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, अब कैसे पता चला एन है, क्योंकि सब जगह कैसे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, इससे पता चला हमें एन। हाइड्रोजन इसमें अपने आप बैलेंस माने जाते हैं। अब प्रोपीन की बॉन्ड लाइन नोटेशन शो करें हम, प्रोपीन की बॉन्ड लाइन नोटेशन शो करें तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, ठीक है। अब ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो इसके बीच में हम क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड, आ रही बात समझ में। तो यहाँ क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अच्छा एक बच्चे ने कहा सर ऊपर लगा देते, नहीं, अगर 3 बॉन्ड होते तो एक नीचे जाता और एक ऊपर जाता, लेकिन अगर डबल बॉन्ड तो हमेशा नीचे साइड ही लगाना है, अंदर साइड, अरे बात समझ में। तो ये हो गया प्रोपीन। अब आप इसको ओपन करके लिखोगे यही आ जाएगा। देखो कैसे हम बता रहे, ये लिखा हमने 1 कार्बन, ये लिखा हमने दूसरा कार्बन, ये डबल बॉन्ड किया तीसरा कार्बन, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे। अब इसका बैलेंस कर लोगे आप अपने आप, यहाँ कितने हाइड्रोजन 3, यहाँ कितने 1 और यहाँ कितना, वही फॉर्मूला आ गया, तो ऐसे आ जाते। अब इसको देखो, इसको 1 कार्बन 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एक कहाँ लगेगा नीचे साइड और एक ऊपर साइड। अब बना लीजिए इसको, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। सिद्धार्थ थोड़ा समझ में आया, आया अभी बॉन्ड लाइन, आ जाएंगे अभी और प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आ जाएंगे। ए वाला नहीं आया, सेकेंड थर्ड का देखो। हमें क्या करना है, 3 कार्बन दिए थे हमने 3 लिख दिए। हमें कैसे पता चला इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि हमने देखा है डबल प्लस 2 का जा रहा है, प्रोपेन है ना, और एन में कैसा लगता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन में लगता है डबल बॉन्ड और आइन में ट्रिपल। तो 3 कार्बन इसमें भी थे 3 उसमें भी थे 3, लेकिन इसमें क्या था एन था तो सब में सिंगल बॉन्ड, एन था तो एक ही एन बताया गया हमें, क्योंकि डाइन तो बोला नहीं। हाँ हाँ वही फॉर्मूला आएगा, देखो इस तरफ लगा के कर देते हैं हम, ए लो बात तो वही हो गई। अब यहाँ कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना 3, वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला है।
समझ में आ रहा है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन है भैया, ये आना ही चाहिए आपको। और अब आप लास्ट तक हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के 4 ही तरीके हैं। और कोई फॉर्मूले तो बहुत अभी अलग साइकिल के फॉर्म में आने वाले हैं, एली साइक्लिक के फॉर्म में आने वाले हैं, लेकिन कोई भी फॉर्म में आ जाए उनको इन्हीं 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, दूसरे इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले में, फिर कंडेंस फार्मूला, और फोर्थ वन बॉन्ड लाइन न्यूट्रिशन। कोई भी फॉर्मूला हो जाए, आप इसी 4 फॉर्म में हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको इनको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना। ये बहुत सरल हो जाती है फिर हमारे लिए चीज़ें, मतलब कर दें, ठीक है। अब आप लोग करना, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब हमें कुछ अभी नाम तो हम बाद में सीख लेंगे, अभी हम नाम नहीं सिखा रहे हैं आपको, अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं, ठीक है। नाम सब आप अपने आप आते हैं, कोई परेशान नहीं होना पड़ता उसमें, ठीक है। तो हम कुछ बॉन्ड लाइन लिख रहे हैं, उस बॉन्ड लाइन को देख के आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, उसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ बॉन्ड लाइन लिख रहे हैं, अब उनको देख के उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, कंडेंस फॉर्मूले और स्ट्रक्चर फॉर्मूले लिखना है। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। चार हुए, उनको करूँ। पहले इतने को कर लो, ठीक है, फिर आगे करते हैं, थोड़ा स्पीड से करना है, ठीक है। चलिए देखिए, हम करते हैं काम। देखो, सबसे पहले यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, 2 ही कार्बन है, तो एक कार्बन और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। अब हाइड्रोजन लगा दे, कितने कितने लग जाएंगे, 3 3, है ना। अब इसको अगर हम कंडेंस करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर है। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, समझ में आ रहा नहीं, हाइड्रोजन लगाए हैं हमने, है ना। आप 100 भी कर सकते हो, 100 ही किए जाते हैं, लेकिन अभी हम आपको बता रहे थे ये 3। और आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें, कितने कार्बन है 2, कितने हाइड्रोजन है 6, ठीक है। यहाँ भी 2 ही कार्बन दिख रहे हैं हमें, और उन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। हर एक पॉइंट को आपको कार्बन मानना है, एंड को। तो यहाँ एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पर भी क्या है, कार्बन, क्लियर हो रही है बात। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, सिर्फ 2, 4 हो गए। इसकी भी 2 हो रही, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2, तो ये 4 हो गए। अब इसको कंडेंस करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें तो C2H4, है ना, C2H4। इसका देखें, 2 ही कार्बन है, दिख रहे हैं हमें, एक यहाँ और एक यहाँ, और उन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी कितनी बैलेंसी हो रही, 3, कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1, इसकी भी 1 हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है इसका कंडेंस फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, C2, कितने हैं, हर एक कॉर्नर को कार्बन मानना है हमें, हर एक कॉर्नर को कार्बन। देखो ध्यान से, यहाँ एक कार्बन है, क्लियर हो रही बात, यहाँ एक कार्बन, फिर इसके बाद यहाँ कोई कार्बन है और यहाँ एक कोई कार्बन, जिसके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, उस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, उसके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, उसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड।
हर एक जहाँ पर कॉर्नर छूटे उसको हमें क्या मानना है, कार्बन। तो एक तो यहाँ छूटा कार्बन, यहाँ भी तो छूटा ही है, तो ये भी कार्बन, फिर यहाँ भी छूटा है तो कार्बन, और यहाँ भी कार्बन, तो कार्बन। हाँ ऊपर यहाँ नहीं, तो अब ऐसा थोड़ी होता है कि हम कार्बन की एक ऊपर लगाते हैं एक नीचे लगाते हैं। हम जब बॉन्ड लगाते हैं तो बिटवीन कार्बन कार्बन लगाते हैं ना। हाँ कॉर्नर बता रहे हैं। हाँ, तो कॉर्नर मतलब ये थोड़ी कि आपको एक बार यहाँ लगाने, एक बार नहीं, एक मतलब एक एंड के लिए पूरा एक कार्बन लगाना है, एक एंड के लिए पूरा एक कार्बन। अब जी यहाँ पर एक एंड मिल रहा ना हमें, जैसे हमने कहा ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एंड ऑफ द कॉर्नर दिख रहा हमें, 3 कॉर्नर थोड़ी का हमें एंड दिख रहा, तो यहाँ क्या होगा, और यहाँ भी हमें एंड दिख रहा, तो यहाँ क्या होगा, जहाँ पर एंड आने लगे। अब इसमें तो हमें 2 ही एंड दिख रहे हैं ना, इसमें हमें एक एंड यहाँ, फिर एक यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ 3 बार हमें कॉर्नर्स दिख रहे हैं, एक यहाँ और एक। अब हम इसको ऐसा कर देते तो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 फिर 5 ऐसे। इसमें देखो एक यहाँ, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड से यहाँ कुछ तो जुड़ा होगा ना, नहीं तो फिर क्या ऐसा होगा क्या, सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं ना, है ना, ध्यान रखिए। तो यहाँ एक कार्बन आ जाएगा प्रैक्टिस से, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन होगा तभी तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड आया, फिर इस कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर पक्का है कि यहाँ भी कोई कार्बन होगा तब तो वो ट्रिपल बॉन्ड बने, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड जी। अब कर ले बैलेंस, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी नहीं, क्लियर है, यहाँ भी एक भी नहीं, दिख रहे हैं ना, एक भी नहीं, 1 2 3 4, यहाँ कितने, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। कंडेंस फॉर्मूला देख लें इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर CH3। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें तो कितने कार्बन, 4, और कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। बनाइए इसको, फिर वहाँ चलते हैं, स्पीड से बनाइए ना, प्रैक्टिस करनी है हमें। हाँ हाँ हाँ, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ छूटा तो यहाँ कार्बन, और फिर यहाँ जहाँ पर, हाँ जहाँ पर लाइन छूटी एक बार वहाँ कार्बन, जहाँ से, ये आप लॉजिकल समझो, इसको शब्दों में बयां करना थोड़ा टिपिकल है, इसको अंडरस्टैंडिंग के बेस पे समझो ना, कि इसमें हमें दिख रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये 2 कॉर्नर्स मिल रहे हैं हमें, तो इन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में 2 कार्बन। अब ये बॉन्ड है, ये इतना बड़ा करके क्यों रखा गया, तो एक कार्बन तो यहाँ है और एक कार्बन यहाँ, अब ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में रखे गए, मतलब इसके बीच में भी क्या है, कार्बन है। एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में चलो, थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर नहीं आया अभी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सिंपल सी प्रोसेस है जो प्रैक्टिस से ही आ जाएगी, अपने आप आ जाती है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। हो गया उसका, ठीक है, चलिए, और इसके बाद अब आपको ही करना है, ठीक है, पर जल्दी जल्दी करिएगा, जिसमें खूब सारी प्रैक्टिस कर ले हम। देखो इसको देखें हम, है ना, ध्यान से, इसके लिए हमें दिख रहा है एक कार्बन यहाँ होगा, फिर यहाँ पर भी पक्का होगा, आ रहा है लॉजिकल समझ में, यहाँ भी एक कार्बन होगा तब तो उसके बीच में डबल बॉन्ड आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड और फिर एक कार्बन, फिर यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। जहाँ हमने एक बार इसको बना लिया, इसके बाद हमारे पास सब काम आसान हो जाता है। अब इससे हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना लेंगे, कंडेंस फॉर्मूला ही, मॉलिक्यूलर, इसको, इस कोडिंग को हमें डिस्क्लोज करना आना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब जैसे आपके सामने ये दे दिया गया होता, ये वाला फॉर्म, कहाँ पर, जी है ना नीचे, अपोजिट है ना नीचे, कोई बात नहीं, आप देख के कर लेना कम ज़्यादा, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन पता चल जाएगा ना, यहीं से देख लें कितने, 2 1 3, आ रही बात समझ में, 2
1 3। ये बात किसको समझ में नहीं आई कि हाइड्रोजन हम कैसे लगा रहे हैं, तो बताओ उसको हम समझाएं। आ गई सबको? हाइड्रोजन हम ऐसे लगा रहे हैं बैलेंसी के अकॉर्डिंग, एक हाइड्रोजन एक बैलेंसी सेटिस्फाई करता है। हमने देखा इस कार्बन की बैलेंसी 2 हो रही है, तो हमें अपने आप अज्यूम मान के, आपको बैलेंस फार्मूला ही दिया जाता है कब, तो आपको अपने आप अज्यूम करके चलना है कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे ही होंगे तब तो बैलेंस। यहाँ 3 है तो कितना लगा हुआ 1, यहाँ 1 है तो कितना 3 है ना, तो इसका ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए 1 ही लगेगा ना, काउंट कर लिया करो जल्दी से, और 1 3 हो गया, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका हम अगर कंडेंस फार्मूला लिख दें तो पहले क्या रहा CH3, फिर क्या है डबल बॉन्ड CH, दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ इसमें 3 नहीं, इसमें 2, गलती हमारी, बिल्कुल गलती हमारी। 2 बैलेंसी देखो भैया गलत, 1 2 3 4 CH2 इज द राइट आंसर है ना, 1 2, ठीक है। ये देखो अब हम हाइड्रोजन लगाई देते तो कंफ्यूजन हो रही है, ये 1 2 4 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन 1 2 3 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जल्दी बता दो इसका, C3H। अब स्पीड से कर डालो इनको, चलो सिद्धार्थ दिक्कत आ रही है अभी? हाँ आ रही है, अभी प्रैक्टिस से दूर हो जाएगी, परेशान हो तो। हो गए? एक बार जहाँ आप स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गए, एक बार जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में पहुँच गए उसके बाद तो सब कुछ आसान है। क्या सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे ही आया, चेक करो कुछ इसी प्रकार से, है ना। तो अब इसके बाद तो हाइड्रोजन हम लगा ही लेंगे, देखो 1 2 कैसे भी लगा दो, 1 2, यहाँ 1 2 3 तो 1, अब इसमें नीचे लगा दो, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 2 3 है ना। तो इसका कंडेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या जाएगा, C4 1 2 3 4 3 1 4 1 5 2 7, नहीं यहाँ 3 आएगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड था क्या, अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ पर था, एक मिनट रुक जाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ ठीक है CH2। देख लें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 1 4 2 6, ये हो गया हमारे इसकी। अब कर लोगे इनके, हो गया ना सबका। कितना हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर नहीं लगा, और यहाँ पर 3 है ना। अब देखो हमें इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अब आप लोगों को एक प्रोसेस बताते हैं हम। हमें अगर ये लिखने आ गए तो अब हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं ना। अब काउंट करना हमारे लिए, जैसे हमसे कोई ऐसे लिख देता कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करो, तो अभी अगर हमें फॉर्मूले लिखना नहीं आते तो क्या हम इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते थे, लेकिन अब हमें इसको ओपन करके लिखना आ गया है तो हम इसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। जैसे हम इसी के काउंट कर लें, सभी सिंगल बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। आ रही बात समझ में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी हम सभी सिग्मा बॉन्ड और सभी पाई बॉन्ड नहीं बता सकते थे, उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, ऐसे लिखना आना चाहिए। आ रही बात समझ में, है ना। हाइब्रिडाइजेशन पता है कैसे हमने बताया था, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, बाकी लॉन पेयर आगे बताएंगे हम। 3 सिग्मा बॉन्ड टू sp2
और 2 सिग्मा बॉन्ड टू sp। पढ़ के नहीं आए हो मतलब, है ना, घर से। ए कर लिए सबने? हेलो, हाँ हाँ आयुष। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? हम्म हम्म। तो मिल गई आपकी कार? हम्म। हम्म। अच्छा, आप अभी वो घर पर ही हो कि पन्ना आ गए हो? एक ठीक है आयुष, अभी तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आपकी पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष, तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी आ जाएं। ठीक है, तो आप अब ध्यान दें पढ़ाई पे, है ना, वो तो मिल ही जाएगी, आप परेशान मत हो। ओके आयुष? ठीक है, और मतलब जैसे ही तुम्हें लगे कि अब आ सकते हैं तो आ जाओ फिर, ठीक है। ओ, बन जाएंगे अब, ये कर लोगे। अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड में चलते हैं, ठीक है। देखो, आप लोग रिवीजन करके नहीं आओगे ना तो पढ़ाई अधूरी रहेगी। हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3, 1 and 3 sp3, 4 पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर काउंट किए जाते हैं। अभी हम लॉन पेयर वाला आपको बता नहीं रहे, हम आपको जब पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन का तो लॉन पेयर वाला बताएंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही मिलने हैं, लॉन पेयर नहीं मिलना, भी आप जानते भी नहीं लॉन पेयर क्या होते हैं, वो बाद में बताएंगे। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से यहाँ आपका काम चल जाएगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, एक एस का 2 पी का, ये सब कुछ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बस अभी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लो, इतना छोटी सी चीज़ है, फिर हम उसको बहुत डिटेल में बताएंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये। तो अब ये हम पहले भी लिखवा चुके हैं, आज फिर हमने इस ट्रिप को लिखवाया है। चलिए, अब आपको हम कुछ स्ट्रक्चर बना के देंगे। आपको जौन सी स्ट्रक्चर बनानी है उसको बनाओ, उसकी मॉलिकुलर भी बनाओ, उसकी कंडेंस भी बनाओ, उसका स्ट्रक्चर भी बनाओ। हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, उस स्ट्रक्चर में आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं टोटल, और हर एक कार्बन का क्या काउंट करना है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और हर एक कार्बन का क्या काउंट करना है? हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है, ठीक है। तो हम अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आपको उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, और हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपको फाइंड करना है। ये आपकी एक्सरसाइज है ना, थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे जिससे आप लोगों को ठीक है। तो चलिए, अगर आपको लॉजिकली समझ में आ गया है तो आप कर जाओगे, ठीक है। चलिए, एक एक प्रैक्टिस करते हैं, करिए, निकाल के दिखाइए फास्ट। अच्छा, थोड़ा सा हम बता दें तो डाउट फंस जाओगे। देखो, ये तो कॉर्नर के कार्बन तो पता चल जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट जहाँ पे जुड़े हैं इसको भी एक कॉर्नर मान जाएगा, तो यहाँ भी एक कार्बन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब कर डालिए जल्दी से। नहीं आया? करिए करिए, आ जाएगा। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। अब बिल्कुल, अब तो महक आ ही गया, इतना बना लिया मतलब सब कुछ आ गया। जिसने एक बार स्ट्रक्चर बना लिया इसका तो खत्म। देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे आएगा, एक कार्बन यहाँ है और एक यहाँ है, एक कहाँ पर है? यहाँ पर, और एक यहाँ। और हमने बताया जहाँ पॉइंट मैच की वहाँ भी एक कार्बन होगा, और इसका तो कुछ बचा ही नहीं।
इसके बाद सब हमें आता है। इसमें एक भी हाइड्रोजन लगेगा क्या? इसमें कितने? 3 हाइड्रोजन। इसमें 3 और इसमें भी। आगे बात समझ में? अब हम इसके सब फॉर्मूले बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना होता तो क्या हो जाते? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने? 12, C5H12। ऐसा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता। कंडेंस भी बन जाता है इसका, अगर आपको बनाना है कंडेंस भी हम बना सकते थे। कंडेंस ऐसे बन जाता है इसका, देखो कैसे। ये आपका एक कंडेंस तो बना ही है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है ना, इट इज अ कंडेंस फॉर्मूला। स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है C जी, इस प्रकार से ये बन जाता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, है ना। अभी अब आ गए हैं आपको, इसमें नहीं अभी करना है, प्रैक्टिस के लिए दे देंगे घर से तो कर लेना। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले की हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, कंडेंस फॉर्मूले के हमारा सब काम हो जाता है। तो अब इसमें हम पहले नंबर टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें। पहले हम इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, ठीक है। देखो हर एक हाइड्रोजन के जितना हाइड्रोजन होगा उतना सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही, क्लियर। तो 3 6 9 12 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आए। एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक सिग्मा बॉन्ड ये है। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 16 सिग्मा बॉन्ड हो गए। क्लियर हुआ कैसे काउंट किया? अब हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो देखिए यहाँ कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा दिख रहे हैं, 4 सिग्मा, 3 इससे और 1 इससे आ रही है। तो 4 सिग्मा मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने भी कॉर्नर में हाइब्रिड हैं सबके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें केस कौन सा है? sp3। क्लियर है? इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। चलिए अब एक नेक्स्ट देते हैं, इसका करके देखो। अच्छा पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? 0 है ना, पाई बॉन्ड 0 है। चलिए इसको करिए। निकालिए इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन। अच्छी इसमें जमकर प्रैक्टिस कर लें हम, जिसमें हमें हमारे एक एक डाउट क्लियर हो जाए। अब ये टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर क्यों बनाई हमने? जरूरी नहीं तो हम अब हमें मान लो 1 2 3 4 5 कार्बन बनाने, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें लाइन में? मुश्किल है हमारे पास लाइन में रिप्रेजेंट करना, इसलिए हमने हर एक कॉर्नर रिप्रेजेंट। पाई, हाँ बताओ। पाई बॉन्ड, पाई की सिग्मा बोल रहे हो बेटा? हाँ वही थी, ठीक। और काउंट कर लो, अब बात बताना। देखो पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर देख लें, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो हमने 5 कार्बन बना दिए। 1 देखो बॉन्ड लाइन में आप चाहो तो उसी की जैसे टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है, जैसा वो बना है ना, वैसे भी बना सकते थे आप, है ना। लेकिन आप सीधा भी बना सकते थे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी ऐसा, और उसी को आप ऐसा सीधा भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, स्टार्टिंग में और एंड में डबल बॉन्ड है। अब इसके बाद तो दिक्कत है ही नहीं, यहाँ जहाँ पहुँच गए हम स्ट्रक्चर में, तो अब हमें सब बन जाएगा। सिद्धार्थ हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ रहे हैं, पहले हमें ये बताओ, ये समझ में आ गया कैसे बनाई हमने? क्लियर है बात? ऐसे भी हम इसी ये जो हमने टेढ़ी मेढ़ी चेयर बनाई, इसके 2 कॉर्नर को पकड़ के ऐसे खींच के सीधे कर दिया है ऐसे, तो आप ऐसे ही बना सकते हो। अब देखो स्पीड से करते हैं ना, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, और यहाँ पर 2। अब देख लें सिग्मा बॉन्ड, देख लें हम 1 2 3, एक है ना यहाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा है 12। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, तो पाई कितने हैं? 2 हैं।
है ना। चलिए अब सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो सब लोग। निकल गया। टू थ्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ बताओ। 3 है ना, ध्यान रखना। एक पाई है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ कितने सिग्मा 3 दिख रहे हैं ना। sp2 हर एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा यहाँ से आया, एक यहाँ से, या 3 सिग्मा। इसके पास कितने सिग्मा sp3। अब इसीलिए हमने कहा था कि ये लोग पुराने लेक्चर देख के आए, अब वो देना भूल गए क्योंकि कम समझ में आ रहा होगा, हमें पता है, क्योंकि बेसिक से समझना पड़ता है ना। कौन सा और इसका भी ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देते हैं, उसको करो। अब यही स्ट्रक्चर हम आपको जो 3 लेक्चर हो गए उसके पहले 3 लेक्चर के पहले स्ट्रक्चर देते हो, हम आपसे कहते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करके देखा तो नहीं बनता। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप आ जाती है, इस कुछ करना नहीं है, सिर्फ आके बैठना है और रिलैक्स होकर जो सर समझ आ रहा है उसको समझना है, अपने आप ही आते हैं। अभी जैसे आपको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, सीधी सी बात है, जब शुरू के 2 लेक्चर हम आज ही सेंड करेंगे आप लोगों को, ठीक है। आप दोनों पढ़ लेना उसको, ठीक है, ध्यान से, शुरू के 2 लेक्चर्स। चलिए अब हम यहाँ पर बहुत सारी बॉन्ड लाइन बना रहे हैं, उसके सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाने हैं, ओनली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। ये रिंग में है तो रिंग को तोड़ नहीं सकते आप, इसी रिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लगा दूँ तो लगा तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कंडेंस बना लो, ठीक है, स्ट्रक्चर नाम, ठीक है, कंडेंस बना लो, नहीं तो हाइड्रोजन ऐसे जल्दी नहीं लगा, तो कंडेंस बना लो, सबके कंडेंस बना लो, है ना। रिंग तोड़ना नहीं, ये रिंग में ही रहेंगे। करिए फिर और देते हैं प्रैक्टिस को, पहले इतने कर लीजिए। सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बना लो, ओनली स्ट्रक्चरल। या कंडेंस बना लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओनली कंडेंस या जो आप बनाना हो। हम बस आप ये देखना चाहते हैं कि आप क्या कार्बन और हाइड्रोजन सही लगा पाए, बस, बाकी कुछ नहीं हमें देखना। हो गया, बहुत फास्ट बनाओ, बहुत बढ़िया, ऐसी स्पीड चाहिए, लेकिन अभी स्पीड चाहे स्लो हो, गलती बस ना हो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप आएगी स्पीड, अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, स्पीड आती जाएगी, है ना। तो स्पीड चाहे स्लो भी हो जाए लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए।
हम सिर्फ आपको ये देखना चाहते हैं कि आप सही नंबर में कार्बन लगा पाए, उसमें हाइड्रोजन बैलेंस कर पाए, क्योंकि इतना भी आ गया ना हमें, तो हम एक कुछ तो अचीव कर गए अभी। फिर वो बाकी जो कमी वो प्रैक्टिस हो गए। इस वाले में यहाँ 2 कार्बन है, तो इसमें ऐसे ही लगा दो बगल में H2 ऐसे ही। हाँ 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 बिल्कुल नहीं, हाँ नीचे ऊपर लगा दिया, सीधे इसके साथ कार्बन के साथ H2 लिख सकते हो, कार्बन के साथ H2 लिख सकते हो। और इसके बाद कुछ थोड़ा सा होमवर्क देंगे, होमवर्क नहीं मतलब होमवर्क अभी दे रहे हैं, लेकिन अभी पढ़ाई रुकेगी नहीं, अभी 15-20-25 मिनट और चलेगी अभी पढ़ाई। अभी इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है, इस प्रकार के में गलती करोगे आप, इस प्रकार की अभी हम देते हैं। और चलो तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो इसको एक बच्चा ऐसे ही कर सकता था, डायरेक्ट अगर चाहता इस पर ही कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। यहाँ H, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। अब हाइड्रोजन तो लगाते बन जाएंगे हमसे। एक बच्चे ने ऐसे किया कि उसने कहा एक कार्बन, दूसरा कार्बन और डबल बॉन्ड तीसरा कार्बन, 2 ही सही है जिसने जैसे किया हो। एक बच्चे ने अगर ऐसा भी लिख दिया था तो भी सही था, हमने उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा तो भी सही था। 3 कार्बन है, हमने उसकी क्रोनोलॉजी थोड़ी चेंज की है, सेम क्रोनोलॉजी है। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हाइड्रोजन तो लगा लोगे ना, बन जाएंगे ना, सबसे हाइड्रोजन लगाते हैं इस किसके नीचे, अच्छा वो उसको बता रहे हो, ठीक है। देखो एक बच्चे ने कहा सर इसी में हमने ऐसे बना लिया, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, बिल्कुल राइट है। हाइड्रोजन लगाते बन जाएंगे ना, इसमें 3, इसमें 1 भी नहीं, इस कार्बन में कितने, 1 भी नहीं, 1 2 3 4, यहाँ पर इसके नीचे वो हमने जगह नहीं छोड़ी, वो आपको लग गया, वो हमने ऐसे बनाया है, वहाँ वो जगह नहीं छूटी है, वो वहाँ जगह नहीं छोड़ी है हमने। वो अगर ऐसे कर देते हम जगह छोड़ देते, वो हमने जगह छोड़ी नहीं है, आपको फील आ गया कि वो जगह छोड़ी है सर ने, वो जगह नहीं छोड़ी थी हमने ना, वो हमने ऐसे बनाया था, वो जगह नहीं छोड़ी थी हमने। तो एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बनाया, राइट है भैया, ऐसे बनाओ, राइट है। हाइड्रोजन लगा लोगे इसके, चलो इसका देखें, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन तो बन जाएंगे ना, 2 1 1 2। एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बनाया, C लिखा, फिर डबल बॉन्ड लिखा, फिर C लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड लिखा, फिर C लिखा, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है ना भाई, ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे लिखा था, C फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, तो वही तो लिखा है तुमने, क्या है, चाहे जैसे लिखो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन क्रोनोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका जो उसका मेन फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल, जैसे बनाना चाहो वैसे। हाइड्रोजन लगा लोगे ना, ठीक है। अब इसका देख लें, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, कहीं कार्बन रह गया क्या, बीच में रह गया, बीच में रह गया। आगे बात समझ में, अब बना लोगे इसकी। एक बच्चा बोला सर हमने इसको ऐसे बनाया, कैसे, देखो उसने कहा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो फिर देखो 1 2 3 4 5, और फिर उसने कहा जो बीच का था थर्ड नंबर, उस थर्ड नंबर से 2 कार्बन लगे थे, ऐसा थर्ड नंबर से 2, और उसी थर्ड नंबर से नीचे 2 कार्बन लगे थे, ऐसे, ठीक है ना भैया, क्या दिक्कत है। हाँ, अजीब सो इंसान बनाने की कोशिश कर रहे तुम, हाँ तुमने क्या करो, ये वाले हाथ पाँव ये जैसे तोड़ के थे लगा दे, बेटा क्रोनोलॉजी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, लिंकेज थोड़ी चेंज कर दोगे आप, लिंकेज जिसकी जिस कार्बन से उसकी उसी कार्बन से होनी चाहिए। आपने तो क्या किया कि गिने 5 वो 4 9 लो, अब तो भैया जब सीधी सीधी लाइन बन गई,
अब ई की बॉन्ड लाइन जब हम बनावी तो कुछ ऐसी बनेगी 1 2 3 4 गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? बॉन्ड लगा लोगे मैं किस वो सॉरी हाइड्रोजन, ये रिंग है, रिंग को तोड़ नहीं सकते, रिंग में ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा कोई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता तो लिख देते, बन जाता लिखते। हाँ जो भी हो ना, काउंट सी तो 9 है और हाइड्रोजन कितने आए हैं 20, ठीक है, एल्केन है ये। इसमें हाइड्रोजन लगाते बन जाएंगे, है ना। एक बार हमने हाइड्रोजन लगा लिए तो हम सिग्मा पाई बॉन्ड भी काउंट कर लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी काउंट कर लेंगे, है ना। ए भी बन गया होगा, है ना। यहाँ इसको देख ले, क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक बच्चे ने कहा था हमने ऐसे बनाया था इसको ऐसे, ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है, सही तो है, वही तो क्रोनोलॉजी थोड़ी चेंज की हमने 1 2 3 4। एक बच्चा बोला सर हमने इसी के अकॉर्डिंग बना दिया ऐसे, हाँ तो ठीक है, अच्छा है ऐसे बना दिया। एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक बोला सर हमने डायगोनल बना दिया, ये लो, ठीक है। क्रोनोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी, जो है लॉजिकल समझो, जहाँ जो बॉन्ड आ रहे हैं जैसे फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी आप उसको 360 डिग्री कैसे भी लिखो, ठीक है। इसको देखें 1 2 3 4 5, बच्चा बोला सर हमने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो सही तो है। इसमें देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बनाया 1 2 3 और 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है। अब इस वाले में शायद किसी से गलती हो, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिस कराते हैं। ये वाला इसमें कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ कॉर्नर थे वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, कार्बन लगा दिए हमने, जितने कार्बन थे हर जगह पे क्या लगा दिए, कार्बन। अब इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ 2, सब में 2 2, कहीं भी चेक कर लो, किसी भी कार्बन की वैलेंसी 2 ही सेटिस्फाई हो रही ना, तो सब में कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसको लाइन में, ए लाइन में नहीं बनेगा, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इसकी क्लोज स्ट्रक्चर है, इसकी लाइन नहीं बन सकती, है ना। एक ए वाला नहीं, जे वाला बन सकता है ऐसा, जे 9 कार्बन में ऐसे सीधे नहीं बन सकता, क्योंकि बॉन्ड, हाँ कौन सा, नहीं बेटा बेंजीन हो रही है। जे वाला देखो, पहले हम कार्बन गिन लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें लिंकेज कहाँ से है ये चेक करो ना आप, अगर स्ट्रेट में लगा दोगे तो लिंकेज चेंज हो जाएगी। इसमें किस कार्बन से लिंकेज है, थर्ड कार्बन से, थर्ड कार्बन से 2 लिंक है, और इसमें भी फिर थर्ड कार्बन से क्या है 2 लिंक, तो बॉन्डिंग चेंज नहीं कर सकते हम, बॉन्ड नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, इस प्रकार की, क्योंकि आपके जाके आगे जाके ऐसी और ऐसी स्ट्रक्चर से खूब मिल रही है। 2-4 एग्जाम्पल करा के छोड़ देते तो फिर आपको दिक्कत आती है, इसलिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना। देखो इस स्ट्रक्चर को देखो सबसे पहले, ठीक है। इसको आप पहले नंबर एक, जैसे नहीं बन रहा है शुरू में तो पहले यही कर लो। देखो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ हो गया, ये समझ में आया। अब देखो इसमें क्या कर सकते थे आप, इसमें सबसे सरल तरीका होता है कि आप सबसे पहले देखो कि लंबी से लंबी चेन कहाँ जा रही है, तो 1 2 3 4 चेन का मतलब 2 कॉर्नर के कार्बन गिनने हैं, तो एक कॉर्नर ये मिल रहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के वहीं लॉन्गेस्ट चेन जा रही है ना। तो अब ये स्ट्रक्चर बन गया, ये सही है। अब इसको सिंपल व्यू में बनाना चाहते तो आप लॉन्ग चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5, 2 कॉर्नर की चेन काउंट करनी है, तो 6 हो गए, तो 6 बना दिए हमने, 1 2 3 4 5 6। अब 6 नंबर की चेन बन गई हमारी जे वाली। इसमें हम 6 कार्बन में क्या देखेंगे कि थर्ड कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ है, थर्ड कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ है, थर्ड से, फिर फोर्थ कार्बन से कितने कार्बन लगे होंगे 2, तो जे इसका सिंपल व्यू हो गया। इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रैक्टिस करा रहे, चलिए हाइड्रोजन लगा लो, इसमें 3 2 1 2 3 1
3 2 3, है ना, क्लियर है ना। ये ध्यान रखना हाइड्रोजन तो सभी में लगेंगे, ये हमने आपको सिर्फ उसका स्केलेटन ढांचा बना के दिखाया है, हाइड्रोजन लगाने तो लगानी पड़ेंगे ना। अभी आपकी प्रैक्टिस के 3 2 1 2 3 1 3 2, हाँ सिद्धार्थ, हाइड्रोजन तो भैया सभी फॉर्मूले में लगाने पड़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आप हमने लगा कि आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसको बना के दिखाइए। चलिए इनको करके दिखाइए फास्ट। देखिए बनाते समय अपने लॉजिक को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, कितनी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, लेकिन आपको हम इससे प्रैक्टिस इसलिए करा दें कि आपके लॉजिक सेट हो जाए। बन गया, इनको बनाने का सबसे हो गया। हम बोलने का मौका ही नहीं दे रहे तुम लोग। प्रमोद आ रहा है समझ में, संदीप आ रहा है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखना सीख रहे हो, है ना। यही फॉर्मूले अगर हम आज के लेक्चर के पहले बनाते हैं तो नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे ना, चीज़ें आती जाएंगी आराम से अपने आप। हो गए, चलो देखो एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बना दिया, ए ठीक है, राइट, बिल्कुल राइट। एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बना दिया था, ठीक है ना भैया, राइट है, बिल्कुल वही तो बनाया है आपने, क्रोनोलॉजी बेस्ड चीज़। एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना, 100% राइट। चाहे आप इनमें से कोई फॉर्म, इससे क्रोनोलॉजी बेस्ड चेंज नहीं होनी चाहिए, लिंकेज वही होनी चाहिए बेस, बाकी आप कैसे ही बनाओ। इसको देखें तो एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बनाया 1 2 3 और फिर 3 के ऊपर ऐसा और फिर ऐसा, हाँ ठीक है, सही है। एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बनाया 1 2 3 और ये देखो कैसे कह रहा, बोला कि हमने ये वाली चेन बनाई 1 2 3 4 सीधी कर दी, ठीक है। और इसके 3 नंबर से एक कार्बन लगा था, 3 नंबर से एक कार्बन लगा दिया, वही बात है, सेम ऐसे बना लो चाहे वैसे, बिल्कुल राइट है, वही है। इस चेन को सीधा कर लो तो देख लो यही दिखने लगेगा। एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे बनाया, कैसे, पहले हमने इस कार्बन को ऐसे रख दिए, ऐसे कर दिया 1 2 3 ऐसे 1 2 3, फिर इसके ऊपर 1 और फिर ठीक है, बिल्कुल राइट है, कैसे भी बनाओ, हो गया। इसका देखें तो देखो पहले हम कार्बन की चेन बना लेते हैं, है ना। एक काम किया करो तुम लोग, सीधी चेन बना लिया करो पहले, उसका दिक्कत ख़त्म, है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इस साइड से चालू करें, 4th नंबर पे एक कार्बन, ये एक कार्बन है, ध्यान रखना, एक कॉर्नर मतलब एक कार्बन। फिर 3rd नंबर पे 2 कार्बन, तो 3rd नंबर पे 2 कार्बन, 3rd नंबर और 4th नंबर पे एक कार्बन। ये वाला स्ट्रक्चर, हाँ 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 बिल्कुल वैसे ही बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 हर तरीके से बनाना आना चाहिए। हाँ परिणाम आ रहा है, कहीं डाउट है तो पूछो ना फर्स्ट, आए उसका बन जाएंगे। चलिए फिर अब हम ये कुछ होमवर्क के लिए देते हैं घर के लिए, तो होमवर्क कर लीजिएगा, इनको पूरा आपके पास समय है, आराम से कर लीजिएगा होमवर्क। और फिर 10 मिनट अभी यहाँ आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाना है, हाँ अभी बेटा अभी पढ़ाना है।
और कुछ होमवर्क के लिए दे रहे हैं, एक घर से बना करके लाइएगा। क्या करना है इन सब, अभी नहीं बेटा, अभी IUPAC में बहुत दूर हो ना, अभी वहाँ मत जाओ। आपको इन सब में काउंट करके लाना है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके लाना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नाम वगैरह हम इनके बाद में सिखा देंगे, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बैठ के, और कोई बढ़िया फ्रेश माइंड से करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करिएगा, आराम से रिलैक्स होकर, है ना। बिल्कुल आपको अगर लॉजिक आ गया तो अब आपको परेशान नहीं होना है कैसे बनाना है, लेकिन क्रोनोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
ये होती है फिर ना जो आप बोल रहे थे बेंजीन, दिस इज अ बेंजीन, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ आपको करना है, इनफ है ना, इतने इनफ हैं। ये आपको बड़े आराम से इनको प्रैक्टिस करना है। इनके कंडेंस फॉर्मूले बना लेने हैं और सिग्मा 5 हाइब्रिडाइजेशन करना है। एक एक फॉर्मूले को धैर्य से बनाइएगा, जल्दबाजी में ना करिएगा, जिसमें आपको समझ में आ जाए आखिर चल क्या रहा है। अल्टरनेट 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 ठीक है, डाली हेडिंग, बना लीजिए, पहले बना लीजिए। फिर से कह रहे हैं टाइम लेके आराम से बनाइएगा, गलती नहीं करिएगा। जैसे कि हम एक बता दें, है ना, ऐसे इस वाले को बता दें, है ना, तो बिल्कुल आराम से ऐसे पहले साइकिल को डिजाइन कर लीजिएगा। तो ए फिर ए, है ना, फिर देखो इस साइकिल से एक यहाँ और एक ये, क्या यहाँ पर एक कावन होगा यहाँ जी, फिर सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर, फिर सेम केस यहाँ पर है ना? तो आराम से बनाइएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है ना, ऐसे, है ना। जैसे ये वाली है ना, तो आप इस चेन को सीधे ऐसे खींच के बड़ा कर सकते हो काउंट करके। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसको आप ऐसे बना सकते थे सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, ऐसे कोई। और ऐसे ही किसी को ऐसे ही बनाना था तो ऐसे ही बना लेते, उससे कोई, है ना, क्योंकि इसमें सभी सीक्वेंस में है, तो आराम से, है ना, धैर्य के साथ हो सके। कौन सा जे, वो उसके स्वाति के लिए बनाया है, हाँ, स्वाति को दिख नहीं रहा था ना वहाँ से, इसलिए बना दिया था वहाँ पर। सेम है, दोनों सेम है, वही स्ट्रक्चर आएगा, अल्टरनेट क्रम में लगे हैं। हो गया, टाली हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ, सबकी छुट्टी हो जाएगी सिर्फ सिद्धार्थ को छोड़ के। सिद्धार्थ आज 12th का भी पढ़ेगा, अगले साल की तैयारी सिद्धार्थ एक साल से करा दे, है ना, हाँ बिल्कुल, बैठना।